13 का 2 देखो कह रहा है दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है। जहां प्राकृत संख्या कह दे यानी कि वो धनात्मक होंगी और उनके व्युत्क्रम का योगफल जो है 8/15 है, तो संख्याएं निकालें। तो माना पहली प्राकृत संख्या बराबर में x, दूसरी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो वह होगी 8 - x, क्योंकि दोनों का योगफल 8 है। प्रश्न से कह रहा है कि उनके व्युत्क्रम का योग, तो x का व्युत्क्रम 1/x होगा और 8 - x का व्युत्क्रम 1/8 - x, और दोनों का योगफल जो है 8/15 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे, x × 8 - x बराबर में 8/15। इसमें इसे भाग करेंगे, यह जाके ऊपर इंटू करेगा तो 8 - x ही आएगा। इसमें से भाग करेंगे, x जाके 1 में इंटू करेगा तो x ही आएगा। तो यहाँ एक काम करते हैं, x से x नहीं काट सकते हैं। चलिए तो हो गया आपका 8 और नीचे हो जाएगा 8x - का x² बराबर में 8/15। एक चीज जान लो, ऊपर से ऊपर ऐसे काट सकते हो, आसान हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 15 और इधर हो जाएगा आपका 8x - x²। सबको एक तरफ कर लिया जाए। चलिए इधर लेके आते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा आपका प्लस का x² माइनस का 8x प्लस का 15 बराबर में 0। तो यहाँ देखो x² माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस का 15 बराबर 0। गुणनखंड कर रहे हैं। चलिए दो को में कॉमन करते हैं, तो x कॉमन करोगे x - 5 माइनस 3 कॉमन होगा x - 5, दोनों ब्रैकेट में सेम आया, x - 5 को कॉमन कर लो, x - 3 बच जाएगा। अलग अलग कर देते हैं, x - 5 बराबर 0, x - 3 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 5 आ जाएगा, यहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा। तो दोनों तो प्लस में ही आ गया और दोनों प्राकृत संख्या ही है, तो दोनों लेना होगा केस। तो माना तो केस पहले में तो क्या हो जाएगा, पहली प्राकृत संख्या x थी ना, तो x की जगह आपकी 5 मान लेते हैं। और दूसरी प्राकृत संख्या तो दूसरी प्राकृत संख्या आपकी 8 - x है, यानी कि 8 - 5 आपका 3 हो जाएगा। तो 5 और 3, अब देखो केस दूसरा भी लेना होगा क्योंकि ये भी प्लस में ही आया है, माइनस में आता है एक तो छोड़ देते। केस दूसरा, पहली प्राकृत संख्या तो पहली प्राकृत संख्या आपकी बार 3 ले लेंगे। अच्छा, फिर दूसरी प्राकृत संख्या निकालेंगे, दूसरी प्राकृत संख्या तो दूसरी प्राकृत संख्या क्या है, 8 - x ना, यानी कि 8 - 3 5, यानी कि 5 3 या 3 5 आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर